हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? आप सभी को बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1576 में। 1576 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आगरा। आगरा में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो आपको बताना है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया था। अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो आप सबको बताना है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो आपको बताना है कि शाहजहां ने किसे शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए दारा शिकोह को। दारा शिकोह को शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप सभी को बताना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? आप सभी को बताना है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फरगना। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो आप सभी को बताना है कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा फरगना। बाबर फरगना का शासक था। अगला प्रश्न है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो आप सभी को बताना है कि बाबर ने पहली बार भारत में पश्चिम दिशा से कहाँ पर प्रवेश किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में पंजाब से प्रवेश किया था।
अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आप सभी को बताना है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कालानौर। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो आप सभी को बताना है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने। शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आप सभी को बताना है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आप सभी को बताना है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सासाराम में। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरम खान। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक बैरम खान था। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो आपको बताना है कि अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखी थी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? आप सभी को बताना है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो कि बाबर की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? इसमें से बताना है कि मुगल भाषा की राजभाषा क्या थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में थे।
अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, जो कि फतेहपुर में है। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो आप सभी को बताना है कि मुगल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। दीन ए इलाही नामक धर्म अकबर ने शुरू किया था। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी ने। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्न में से किसके बीच हुई थी? तो आप सभी को बताना है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को किसके बीच हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आप सभी को बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? आप सभी को बताना है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कंधार। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार थी। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो आप सभी को बताना है कि अकबर के समय का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दशवंत।
मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? आप सभी को बताना है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? आप सभी को बताना है कि चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर शाह ने। शेर शाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर शाह। शेर शाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। अगला प्रश्न है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? आप सभी को बताना है कि फैजी किसके दरबार में रहता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। फैजी अकबर के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। आप सभी को बताना है कि औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दार उल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दार उल इस्लाम है। अगला प्रश्न है, जानी प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह। जानी प्रणाली शेरशाह की उपज थी। अगला प्रश्न है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सिसोदिया वंश ने। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। अगला प्रश्न है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? आप सभी को बताना है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, महेश दास को। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। सही ऑप्शन ऑप्शन ए, बाबर। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? आप सभी को बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।